दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के योनो एप्लीकेशन की मैक्सिमम ट्रांसफर लिमिट कितनी होती है, यानी कि हम एक दिन में अपने योनो एप्लीकेशन से मैक्सिमम कितना पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी टॉक्स। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के योनो एप्लीकेशन से पेमेंट को ट्रांसफर करने की जो मैक्सिमम ट्रांसफर लिमिट होती है वो होती है 10 लाख रुपये, यानी कि हम एक दिन में अपने योनो एप्लीकेशन से किसी भी बेनिफिशियरी को मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक का ट्रांसफर कर सकते हैं। बट दोस्तों जब हम ये ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं तो हमसे ये ट्रांसफर हो नहीं पाता है, कोई ना कोई एरर या प्रॉब्लम्स हमको फेस करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं कि ये प्रॉब्लम हमें होता क्यों है। एक्चुअली दोस्तों योनो एप्लीकेशन से पेमेंट को ट्रांसफर करने का एक प्रोसेस है। यदि हम उस प्रोसेस से ही पेमेंट को ट्रांसफर करेंगे तो ही हम पर डे 10 लाख रुपए तक का ट्रांसफर कर पाएंगे, अदरवाइज हम ये ट्रांसफर कर नहीं पाएंगे। तो चलिए आइए जानते हैं कि योनो से पेमेंट ट्रांसफर करने का वो प्रोसेस आखिर है क्या। एक्चुअली दोस्तों जब भी हम पर्टिकुलर किसी भी न्यू बेनिफिशियरी को अपने योनो एप्लीकेशन में ऐड करते हैं तो वो बेनिफिशियरी सबसे पहले बेनिफिशियरी एक्टिवेशन पीरियड में होता है, यानी कि वो बेनिफिशियरी अभी एक्टिवेट नहीं हुआ रहता है। तो उस समय उस बेनिफिशियरी की जो मैक्सिमम ट्रांसफर लिमिट होती है वो 25,000 रुपये तक ही रहती है। और ये बेनिफिशियरी एक्टिवेशन पीरियड बेनिफिशियरी ऐड करने से 4 घंटे तक का होता है जब बैंक वर्किंग आवर्स में हो। 4 घंटे के बाद ये बेनिफिशियरी जो है अपने कूलिंग पीरियड में चले जाता है, जो कि 4 घंटे के बाद से लेके यानी 5वें घंटे से लेके 4 दिनों तक का होता है। और इस बेनिफिशियरी कूलिंग पीरियड में बेनिफिशियरी की जो मैक्सिमम ट्रांसफर लिमिट होती है वो होती है 1 लाख रुपये, यानी कि बेनिफिशियरी ऐड होने से लेके 4 घंटे तक हम पर्टिकुलर किसी भी बेनिफिशियरी को मात्र 25,000 रुपये का ही ट्रांसफर कर सकते हैं। और 4 घंटे के बाद से लेकर 4 दिनों तक हम उस बेनिफिशियरी को पर डे मात्र 1 लाख रुपये ही ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों 5वें दिन से बेनिफिशियरी जो है पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाता है, फुल्ली एक्टिवेशन पीरियड में चला जाता है और उसकी मैक्सिमम ट्रांसफर लिमिट जो है वो बढ़कर हो जाती है 10 लाख रुपये, यानी कि 5वें दिन के बाद से हम किसी भी बेनिफिशियरी को मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक का ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दोस्तों यही गलती हम कर रहे होते हैं। हम जो है पर्टिकुलर किसी भी बेनिफिशियरी को ऐड करते हैं और इंस्टेंटली हम उसे 1 लाख 2 लाख 5 लाख इस तरह के ट्रांजेक्शन करने की कोशिश करते हैं और हमें एरर शो होते हैं। आई होप दोस्तों कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी और आप इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से समझ पाए होंगे। अब दोस्तों एक बात ध्यान रखने की जरूरत है कि जब भी आप पेमेंट को ट्रांसफर करें तो आपको 2 ही बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला कि आप जितना पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं उतना पैसा आपके अकाउंट में अवेलेबल हो। यदि आप 2 लाख 5 लाख का ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं तो उतना पैसा आपके अकाउंट में होना चाहिए और बेनिफिशियरी की जो मैक्सिमम ट्रांसफर लिमिट हम सेट करते हैं ये भी उतना सेट होना चाहिए, तो ही आप पर्टिकुलर किसी भी बेनिफिशियरी को बिना किसी प्रॉब्लम हुए मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। और दोस्तों SBI से पेमेंट को ट्रांसफर करने की कोई भी चार्जेस नहीं है, यानी कि आप 10 लाख रुपये तक पर डे बिना किसी चार्ज दिए किसी भी पर्टिकुलर बेनिफिशियरी को ये पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। आई होप दोस्तों कि आप समझ पाए होंगे कि योनो एप्लीकेशन से पेमेंट को ट्रांसफर करने की मैक्सिमम ट्रांसफर लिमिट क्या होती है और योनो से पेमेंट ट्रांसफर करने का सही प्रोसेस क्या होता है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि अब भी आपका कोई डाउट है और आप ट्रांसफर नहीं कर पा रहे तो दोस्तों मुझे आप बेहिचक कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई जरूर दूंगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।